टर्म वन को अब एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो नाइटमेयर से सही वर्ड हो ही नहीं सकता। कितने ही तरीक़ों से तुम टर्म वन के लिए रिग्रेट कर सकते हो, चाहे वो फिज़िक्स का पेपर हो जिसमें 90% स्टूडेंट्स ने सफ़र किया, या फिर ज्योग्राफी के ऑप्शंस जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबका टर्म वन खराब गया था या फिर सबने ही टर्म वन जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में सफ़र किया है, सबके ही एमसीक्यूज़ इनकरेक्ट थे। लेकिन ये बात एकदम क्लियर है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने टर्म वन में सफ़र किया है। जिन्होंने मेहनत की थी उनको उनके मेहनत ने पे बैक भी किया है। लेकिन हम इस फैक्ट को अब निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि टर्म वन बिगड़ा था और एक वो नाइटमेयर था जो गुजर चुका है और उसके लिए तुम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन अब इस सब से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे पास चांस है। तो हाँ यार देखो, अब जो है ना तुम्हारा टर्म वन बोर्ड एग्ज़ाम तो गया, ठीक है। अब हाथ में बचा हुआ है मात्र टर्म टू बोर्ड एग्ज़ाम। तो अब तुमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये ही एक वो चीज़ है जिसके थ्रू तुम अपने क्लास 10th में 95% 98% के ड्रीम को सिक्योर कर सकते हो। तो आज हम लोग एक शपथ लेते हैं, ठीक है। मैंने हम लोग इसलिए बोला क्योंकि ये हमारी बीच की बात है। तो आज से तुमको करनी है प्रिपरेशन इंटू 500, हमको लाना है कंटेंट इंटू 500, दोनों को बीच में मेंटेन करना है क्वालिटी इंटू 500, और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हसल इंटू 500। तो हाँ यार देखो, तुम्हारी ज़िंदगी की डायरी का जो है ना एक पेज तुमने थोड़े से गलत तरीके से लिख दिया, जिस पेज का नाम था टर्म वन बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ क्लास 10th। लेकिन उस एक पेज की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो तुम्हारे आगे आने वाले पेजेस हैं उनमें तुम कुछ भी गलत लिख दो, ठीक है। अभी डीप डाउन तुम थोड़े से एक डिप्रेशन में हो कि तुम्हारा टर्म वन बोर्ड एग्ज़ाम खराब चला गया। लेकिन उससे भी पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कशन में लेना चाहता हूँ। देखो, अपने अंदर जो है ना एक आदत होती है कि कोई भी गलती कमिट करी तो हम एक चीज़, हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि दूसरी पार्टी पर ब्लेम करते हैं, ठीक है। यही बोलते हैं कि यार देखो उसकी वजह से हुआ ऐसा, उसने ऐसा किया था। आई नो यार, कहीं ना कहीं जो है ना सीआईएसई बोर्ड ने भी तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्रूअल्टी दिखाई है कि फिजिक्स का पेपर तुम लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ आ गया था। लेकिन स्टिल जितनी भी गलतियां थी, तुम भी कहीं ना कहीं मेहनत करने में कतरा रहे थे तब, ठीक है। स्टार्टिंग से तुमने भी पढ़ाई नहीं करी थी, बहुत सी ऐसी चीज़ थी, बहुत सारे पैरामीटर्स के बाद में भी ये सारी बातें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ दुष्कर्म तुमने करे थे। तो अब उन दुष्कर्मों को लेकर रोना इज नॉट द पॉइंट, लेकिन उनको रियलाइज करना और एक चीज़ इंश्योर करना कि तुम आगे इन सारी चीज़ों को नहीं करोगे। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ना ही मुझे इस वीडियो पे कोई लाइक चाहिए, ना ही कुछ चाहिए। आई जस्ट वांट कि एक छोटी सी चीज़ हो, जो भी गलतियां तुमको लगता है, तुमको अंदर से एक ऐसी आवाज़ आती है कि तुमने ये गलतियां टर्म वन में करी थी, लेकिन ये गलतियों को अब तुम टर्म टू में नहीं दोहराओगे। जो तुमने सेमेस्टर वन बोर्ड एग्जाम में गलतियां कर दी थी ना, उनको तुम सेमेस्टर टू बोर्ड एग्जाम में नहीं दोहराओगे, ठीक है। ये सारी ही गलतियों को तुमको एज अ कमेंट एक डालना है इन दी कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। अब देखो यार, सबसे पहले तो तुम्हारा एक फायदा भी हुआ है। फायदा यह हुआ है कि अब तुम लोगों ने थॉरो नॉलेज को एक्वायर करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अभी तक हमारे टाइम पे भी यार यही होता था कि अगर एट द एंड कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, या फिर स्टार्टिंग से भी यही सोच लो कि हाँ इतना 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 पढ़ लो, एट द एंड लिखने तो 3 पॉइंट ही हैं, ठीक है, इससे काम चल जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ क्या ऐसा हुआ? नहीं, 4 ऑप्शंस हुआ करते थे एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में, और तुम्हारे लिए एक चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट थी कि यार तुमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी सही ऑप्शन पे टिक कर पाओगे, समझ रहे हो। उसके साथ साथ हमारे लिए क्या था ना यार कि पीवाईक्यूज का पैटर्न जो है चला हुआ आ रहा था, तुम्हारे लिए ऐसा भी नहीं था, ठीक है। यू वाज लाइक फेसिंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न। तो जो है ना, तुमने नए नए क्वेश्चंस को फेस किया था। तो अब तुम देखा जाए तो एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हो,
सेम 1 बोर्ड एग्जाम को तुमने झेल लिया है, सेम 2 तुम्हारे लिए वैसे सरल हो सकता है। ये एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है जिसके बारे में अभी अपन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझो, आई नो डीप डाउन तुम थोड़े से डिप्रेशन में हो, लेकिन मैं एक चीज बोल सकता हूं क्लियरली, ये मत सोचना भैया स्टैंड चेंज कर रहे हो, नहीं नहीं, समझना अच्छे तरीके से पहले बात को। यार 10th के बोर्ड एग्जाम जो है ना, उसका जो भी रिजल्ट आता है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। अभी तुम्हारा आया नहीं है, तुमको तो बोर्ड एग्जाम देने हैं, लेकिन स्टिल मैं पहले ये चीज क्यों बोल रहा हूं, समझो एक तरीके से। देखो, सबसे पहले तो चलो मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, आई स्कोर्ड 87%, तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई नहीं, कोई बहुत छोटी बात हो गई नहीं। बहुत से लोग जिनकी ऑर्थोडॉक्स सोच होती है, जिनको पता ही इसके बारे में है, वो इसके बेसिस पे जज करेंगे, देखो 90 स्कोर नहीं कर पाया। लेकिन जो तुम जानते हो, जहां तक तुमको पता है, तुम तो ओपन माइंडेड हो, तुमको लगता है 87% लाने के बाद व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज लाइक, उससे ये सारी चीजों पे कुछ भी रिफ्लेक्शन होता है नहीं ना। तो तुम एक चीज को समझ सकते हो कि आगे आने वाले कामों के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, ठीक है। ये जो एक चीज होती है ना 10th का रिजल्ट, ये बहुत ही कम समय तक होगा यार। देखो 12वीं में अच्छा परफॉर्म कर दोगे, इफ आई एम लाइक आई हैव स्कोर्ड 87% इन माय 10th बोर्ड एग्जाम, और जैसे ही मैंने 12वीं में 95% किया स्कोर, तो ऑब्वियसली यार अब हर कोई जो है ना 12वीं की ही बात करेगा, 10वीं को सब लोग साइड में रख देंगे। तो तुम समझ सकते हो कि ये जो चीज है ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस तक इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन स्टिल क्या भैया हमको पढ़ना नहीं है, जब आपने इतनी सी बात बोल दी कि अभी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो फिर पढ़ना किस बात के लिए। सी मैं ये चीज तुमको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये जो एक तुम्हारे टर्म 1 बोर्ड एग्जाम गए हैं ना, इसके डीमोटिवेशन से बाहर निकलो। 25 आ गए, 30 आ गए, 35 आ गए, 37 आ गए, 38 आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन स्टिल जैसे भी आ गए वो तो आ गए, अब जो टर्म 2 है ना उसको अच्छा करना है। दिस इज नॉट द पॉइंट कि तुम अब बिगाड़ने बैठ जाओ, आई वॉज नॉट सेइंग दैट, ठीक है। तुमको 95% लाना है, क्योंकि अगर तुमको इस शॉर्ट नोटिस में भी इज्जत चाहिए है, अटेंशन चाहिए है, अच्छे इंप्रेशंस चाहिए हैं, तो तुमको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन स्टिल व्हाट आई एम सेइंग इज कि यार ये जो टर्म 1 चला गया इसको साइड में रखो अभी के लिए। ये जो टर्म 2 है ना तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब तुम लिखने वाले हो, अब तुम्हारा हाथ अच्छे से काम करेगा। अभी तक तो वो सिर्फ टिक मार रहा था, लेकिन अब वो लिखने वाला है, तो इस पर जो है फोकस करो, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले तो जब भी अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दिस वीडियो इज लाइक हाउ टू स्टार्ट योर स्टडीज फॉर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले तो एक तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली सबके दिमाग में आता है, भैया डेडलाइन क्या होगी, है ना। डेडलाइन क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आई एम नॉट अ मोटिवेटर एंड नॉट अ स्ट्रेटेजिस्ट एज वेल। आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो जिसके थ्रू तुम एकदम गाइड हो जाओ कि तुमको कैसे कैसे काम करना है, क्योंकि स्ट्रेटेजी से आपको जो है ना एक प्रॉपर अप्रोच मिलती है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं बस तुमको वही बता रहा हूं, ठीक है। आगे जो पढ़ाने का काम है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां से कर लेना और यहां से कर लेना, मैं साथ में तुम्हारे कराने वाला हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी ने सोची नहीं होंगी, ठीक है। तुम्हारे मार्क्स यहां पर जाएंगे, कॉर्पोरेट्स का स्केल यहां पर जाएगा, समझ रहे हो। कुछ ऐसा अपन लोग अब टर्म 2 में करने वाले हैं, ठीक। तो बेसिकली देखो यार, सबसे पहले तो एक चीज आएगी तुम्हारे दिमाग में कि डेडलाइन क्या है भैया, है ना। तो यार देखो, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, अभी तक व्हाट आई कैन अज्यूम इज कि जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है एटलीस्ट 80 to 90 डेज देंगे, तो तुम्हारे मार्च मंथ एंड में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। मेरे को इतना लगता है, और फिर वो एक्सटेंड होते होते तुम्हारे अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है खत्म हो जाएंगे। सो इट इज लाइक तुम्हारे मार्च के लास्ट वीक से अप्रैल के फर्स्ट वीक तक में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स एंड हो रहे होंगे, या फिर मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज तुम समझ सकते हो कि हाँ यार अपन को मार्च वाला समय, लेकिन ये मार्च वाला जो समय होता है ना, ये थोड़ा सा टेंशन वाला समय होता है, ठीक है। इसमें तुम जो है ज्यादातर सैंपल पेपर सॉल्व करते हो, नोट्स को रिवाइज करते हो, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस को अटेंड करते हो, वन शॉट्स को अटेंड करते हो, मैराथन्स को अटेंड करते हो, तो इसको तो साइड में रखो। तो अपना जो एक फरवरी तक का टाइम है, जो मैंने ठान रखा है कि तुम्हारा सिलेबस जो है फरवरी, यानी जो है ना 28 फरवरी, अगर ये लीप ईयर हो तो 29 फरवरी तक हो जाना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। किसी भी हाल में, कुछ ही रीजंस आ रहे हो, लेकिन स्टिल अपन को किसी भी हाल में जो है ना 28 फरवरी तक अपना सिलेबस को एट द एंड कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यार देखो, फिर जो दूसरी चीज आएगी तुम्हारे दिमाग में, अभी अपन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी एट ऑल, वीडियो इज लाइक गेटिंग लॉन्ग एंड लॉन्गर, लेकिन स्टिल हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, सुनते चलो, ठीक है। उसके बाद बात आती है भैया हार्स, नंबर ऑफ हार्स, कितने दिन डेली पढ़ाई करनी है। देखो लास्ट जो वीडियो आई थी मैंने क्या बोला था भाई, 12 से 13 या 15 घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि कंडीशन ही वही थी। एक सिंपल सी बात होती है कि अगर एक 400 घंटे का काम है, आपके पास दो चीजें हैं,
ठीक है, या तो आप 200 दिन तक 2-2 घंटे की मेहनत कर लो, या फिर आप उसी 400 घंटे के काम को करने के लिए जो है ना, सिंपल सी बात है भाई, 40 दिन तक 10-10 घंटे की मेहनत कर लो। ठीक है, काम तुम्हारा दोनों ही कंडीशन में हो जाना है, लेकिन तुम्हारे लिए फेवरेबल क्या होगा कि 100 दिन तक 2-2 घंटे की मेहनत करूंगा, क्योंकि इससे तुमको डेली कष्ट नहीं बढ़ रहा। ठीक है, जिंदगी नरम नरम चल रही है, एकदम एकदम इजीली स्मूथ लाइफ तुम जी रहे हो, और यही एक रिक्वायरमेंट है यार। ठीक है, सो बेसिकली अब नंबर ऑफ हार्स कितना पढ़ना है, देखो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यार अब कल ही एग्जाम है, ऐसा नहीं करना, टाइम है। अगर आज इसे कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, एक भी ब्रेक नहीं आने दे रहे हो, सो इट इज ऑब्वियस कि यार तुम अगर 5 घंटे भी पर डे जो है ना पढ़ लेते हो तो वो भी बहुत सही होगा। लेकिन फिर भी अगर एग्जैक्टली बात करनी हो तो मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा जिससे तुम्हारे लिए हर एक चीज एकदम क्लियर हो। ठीक है, जो भी सेशंस हम कराएं, ठीक है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा यार, जो भी सेशंस हम कराएं क्लैरिफाई नॉलेज पे, जो भी सेशन हम कराएं, अगर वो 2 या 3 घंटे के जितने भी एक्स नंबर ऑफ सेशंस हो रहे हैं, उनका टोटल टाइमिंग इफ सपोज दिस इज लाइक 2.5 घंटे की टाइमिंग हो गई, ठीक है, तो तुमको एक चीज इंश्योर करनी है कि इसका 1.5x तुम सेल्फ स्टडी करोगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर मैंने 2 घंटे की क्लास ली है तो तुमको 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। इट इज मैंडेटरी टू डू इट। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। ये अगर तुम अभी से आदत डाल दोगे तो एट द एंड तुम वो इंसान होगे जो बहुत रिलैक्स होकर के, चिल होकर के जो है ना अपने बोर्ड एग्जाम को दे रहा होगा और सबसे अच्छे रिजल्ट्स को फैच आउट कर रहा होगा। ठीक है, जितनी जल्दी स्टार्ट करते हो उतनी कम टेंशन होती है, तो भाई टेंशन तो पालनी ही नहीं है। उसके बाद यार देखो, अब 3 वो ऐसी चीजें जो अपन को करनी ही करनी है। ठीक है, 3 वो ऐसी चीजें जो अपन को करनी ही करनी है। सो यार देखो, सबसे पहले तो 3 ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो तुमको करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज आती है सेशंस। ठीक है, अब तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, और मैं एक बात बताऊं, सेशंस जो है कहीं ना कहीं 80% तो तुम्हारा काम हो जाता है यहां पर, क्योंकि तुमने हर एक चीज को समझ लिया। ठीक है, एकदम थॉरो नॉलेज ले ली, हर एक पॉइंट तुमको पता है, अभी अभी सुना है, 1-1.5 घंटे तक तुम्हारे पास 80% नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज आती है जहां से तुमको और थोड़ी चीजें पता पड़ जाती है, वो है नोट्स। ठीक है, अब नोट्स मेकिंग में यार देखो, एज अ रेफरेंस तुम किसी भी बुक को उठा सकते हो, हमारी साइड से नोट्स होंगे, ऑब्वियसली होंगे, सेशंस भी होंगे। ये सारी चीजें जिनके बारे में अपन बात करने वाले हैं ना, मैं रिसोर्स प्रोवाइड करता हूं, सिर्फ स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूं। ठीक है, क्लैरिफाई नॉलेज स्टैंड्स फॉर यू ऑल। तो यार इतनी सी चीज तुम समझ सकते हो कि हाँ, नोट्स का रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम नोट्स बनाओगे नहीं, तभी मैंने रेफरेंस बोला। नोट्स 101% तुमको मिल रहे होंगे जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बनाए थे, एज वेल एज तुमको जो है ना बहुत ही अच्छे डिजिटलाइज्ड नोट्स भी थोड़े समय बाद दे दिए जाएंगे। लेकिन स्टिल द पॉइंट इज दैट कि यार जो नोट्स होंगे इनकी रेफरेंस तुम या तो अपनी बुक को यूज कर सकते हो, जो तुम्हारे पास बुक्स होती है ना, जो यानी टेक्स्ट बुक होती है जो तुम्हारे स्कूल से मिलती है, उनको यूज कर लोगे, या फिर तुम हमारे नोट्स को एज अ रेफरेंस यूज कर रहे होगे। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस। अब भैया ये प्रैक्टिस कहां से करें? ऑब्वियसली यार तुमने जो ना अभी तक सेमेस्टर 2 का स्पेसिमेन पेपर देख लिया होगा, उसमें एक चीज क्लियरली गिवन है कि तुम्हारे 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है यार। अभी तुमको एकदम से डायरेक्टली उस फेज से भी बाहर नहीं आना कि तुमको एमसीक्यूज दिखेंगे ही नहीं। अब तुमको एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस पता पड़ने वाली है कि तुमको कितना मजा आएगा कि यार तुमको 30 मार्क्स का जो है ना लिखना पड़ रहा है, मेहनत कर रहे हो, 10 मार्क्स के लिए कुछ नहीं किया, बस टिक मारे हैं। ठीक है, ऑप्शन लिख दिया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे लिख दिया, एंड दैट इज इट। उसी में 1 मार्क को सिक्योर किया और हो गया काम। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। मैं यार खुद से बता रहा हूं, जब मैं 10th में था ना, तो मैं बार बार स्पेसिमेन पेपर को चेक करता था कि यार काश अभी इस बार हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाए। ऑब्वियसली यार देखो, ऑब्जेक्टिव आपको हेल्प करता है, वो 4 ऑप्शंस में आपको आंसर को ढूंढना रहता है। ठीक है, और वही जब लिखने की बात आएगी तो यार तुम्हारे दिमाग में कितने ही आंसर्स आ रहे होंगे, उसमें से तुम्हें सही चुनना है। ठीक है, और यहां पर तुम इन 4 में तो ऑब्वियसली इजीली बहुत ज्यादा एलिमिनेशन मेथड को यूज कर जाओगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाता है। लेकिन यहां पर जो ना दिमाग का खेल है, जो उधर पे भाई बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, लिखते लिखते रैंडमली क्या क्या लिख जाओगे तुमको खुद को नहीं पता। क्योंकि अब यार ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, प्रैक्टिस, ये कौन कराएगा? देखो यार, बुक से अच्छा रिसोर्स कोई सा नहीं होता प्रैक्टिस का। आप कितने ही सेशंस अटेंड कर लो, आप कुछ ही कर लो, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हैं। जितनी ज्यादा एसेंशियल तुम्हारी बुक है, उतनी ही ज्यादा एसेंशियल तुम्हारी जो है ना एक सेशन होता है। लेकिन स्टिल प्रॉपर पेपर बैक रिसोर्स की रिक्वायरमेंट सबके होती है। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया सबसे बेस्ट बुक हमारी सेम 2 की प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिकली कौन सी होने वाली है? सो व्हाट आई कैन सजेस्ट यू ऑल इज दैट कि यार देखो, अभी जो है ना हमारी साइड
हमारे पास जो है सारे ही पब्लिकेशंस आए, उन्होंने अपनी अपनी बुक्स को दिया, ठीक है, कि आप एक बार अपनी यानी सारी ही बुक्स को चेक करिए। हमने सारी ही पब्लिकेशंस की बुक्स को लिया और जो मेरे को सबसे ठीक लगी प्रॉपर एनालिसिस के बाद, जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं तुमको बता रहा हूं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं उनमें से नहीं हूं जो यानी मेरे को कंपनी ने जो भी लाइनें लिख के भेज दी मैंने वो तुमको रट के बोल दी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। जो तुम्हारे लिए सही है उस चीज को प्रमोट करना भी सही है और वही हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि यार उन्होंने बोला कि बस ये 5-6 लाइनें बोल देना एंड दे विल बाय द बुक, ऐसा नहीं। जो है, जो प्रोज है, जो कॉन्स है, वो तुम्हारे सामने अपफ्रंट होंगे। तो यार देखो, पूरी कंप्लीट एनालिसिस के बाद मैंने नहीं, मेरी टीम ने, कुछ टीचर्स ने, जब हमने सब कुछ देखा, हम लोगों ने तो यार यानी ई बुक फॉर्मेट में ही चेक कर लिया था जब बुक्स आई भी नहीं थी तब, ठीक है, बहुत समय पहले, हफ्ते भर से जो है चेकिंग चल रही थी। तो उसके बाद व्हाट वी हैव कंक्लूडेड दैट जो तुम्हारे लिए अभी ओसवाल गुरुकुल की साइड से बुक्स आ रही हैं यार, 2 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, यहां से तुम देख सकते हो, दीज आर लाइक 2 वॉल्यूम्स, बहुत ही ज्यादा मोटी बुक्स हैं। और मैं बता दे रहा हूं रीजन क्या है। देखो क्या इनमें अच्छा है, सबसे पहले तो आपको बल्क क्वांटिटी में एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं। 7000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। कैन यू थिंक सो कि यार इतने तुम लगा लोगे? अभी एक बार सोचो, पर डे 100 क्वेश्चंस भी लगाओगे तो 70 दिन तो प्रैक्टिस में लग जाएंगे, समझ रहे हो? तो कितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें हैं, ठीक है, विच एक्चुअली गिव्स यू दी मोटिवेशन कि यार अभी इतने भी रखे हुए हैं, इनको भी लगा सकते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ेगी, क्वेश्चंस की कमी नहीं पड़ेगी। उसमें भी प्लस पॉइंट पता क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस है नहीं। एंड उसके बाद उसके साथ साथ ये है एज पर द रिड्यूस सिलेबस, ये तुम्हारी हेल्प कर देगी। उसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं। ऑब्जेक्टिव में हर तरीके के एमसीक्यूज, एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। उसके बाद सब्जेक्टिव में जब तुम बात करते हो तो हर एक तरीके का क्वेश्चन गिवन था, लाइक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये भी गिवन थे। एंड उसके साथ साथ यार जो है ना, तुम्हारी सबसे बेहतरीन चीज जो मैंने पर्सनली मेरी साइड से, तुम जानते हो ना, आई एम लाइक अ क्रिएटिव माइंड, मेरे को पसंद है भाई जो चीज अच्छी देख दो, इट्स लाइक अट्रैक्टिव भी लगे, ठीक है, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो इसके जो नोट्स हैं, ठीक है, आई एम शेयरिंग अ क्लिप, यानी एक फोटो में शेयर कर रहा हूं, तुम यहां से देख सकते हो, कुछ इस तरीके से तुम्हारे लिए चैप्टर वाइज नोट्स हैं। इन्हें ना ही तुम माइंड मैप्स बुला सकते हो, ना ही तुम इनको जो है ना टाइपराइटर से लिखे हुए टेक्स्ट पैड वाले नोट्स बुला सकते हो। ये एक अलग ही चीज है, जैसे हम बनाते हैं वैसे इन्होंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस वाली चीज यहां से सिक्योर्ड है ना, हर एक चीज तुमने समझ ली कौन सी बुक होगी। भाई साहब कंप्लीट एनालिसिस के बाद में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ रहे होगे तुम। सारे ही पब्लिकेशंस हमारे पास आते हैं, उसके बाद मैं तुमको बताता हूं कि मार्केट में तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। सो इफ यू जस्ट वांट टू बाय दिस बुक, तुम ले सकते हो। एक और चीज मैं क्लियर करूं, चैप्टर्स, हाँ भैया, अब चैप्टर्स की जब अपन लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यार जब तुम चैप्टर्स की बात कर रहे हो ना, चैप्टर्स तुम्हारे इस बार जो है थोड़े से कंपैरेटिवली कम है। क्या बोला? कम है? हाँ भाई कम है, ठीक है। तो जब तुम फिजिक्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंबाइन वे में बात करोगे तो साइंस में तुम्हारे हैं टोटल 16 चैप्टर्स। अब भैया इनमें करना क्या होगा? देखो ऐसे तो इतना सेपरेटेड एकदम अच्छे से देखने के बाद, समझने के बाद मैं अलग से वीडियोस को ड्रॉप करूंगा, लेकिन स्टिल जो ये 16 चैप्टर्स है ना, अब एक मैं बात बता रहा हूं, चैप्टर भले ही कम है लेकिन बात इतनी सी है कि इनका जो अंदर में मटेरियल है, कंटेंट है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे बायो में पिछली बार जो 5 से 6 चैप्टर्स हुआ करते थे वो बहुत शॉर्ट चैप्टर थे, लाइक ट्रांसपिरेशन, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस, थोड़े से शॉर्ट चैप्टर थे। अब यहां से जब तुम एकदम से नर्वस सिस्टम पे आओगे ना, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। इतना बड़ा चैप्टर, जितने में वो पूरे 4 हुए करते थे उतने में ये 1 है, ठीक है। हाँ ऐसा है भाई। तो ये सारी चीजों को तुम समझ सकते हो कि हाँ यार यहाँ पर तुम्हारे चैप्टर्स थोड़े से लेंदी होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में तुम्हारे 10 चैप्टर हैं, ठीक। उसके बाद तुम्हारे एसएसटी में 17 चैप्टर्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू नो इट गाइस की ये जो है ना चीज पूरी 17 घंटे की है। कोई भी चैप्टर हो, कितना ही लेंदी हो, हम 1 घंटे में करा देंगे। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उतने ही में प्रैक्टिस हो जाएंगे, नोट्स भी दे दिए जाएंगे, उसी के साथ साथ तुम्हारी पूरी जो है ना एकदम अच्छे तरीके से हर एक डिटेल को कवर करके सेशन भी हो जाएगा 1 घंटे में। यानी एक्चुअली ये अपने लिए कोई छोटी छोटी बातें हैं यार, अपने स्टैंडर्ड से काफी नीचे। उसके साथ साथ इंग्लिश में जब तुम बात करोगे, 2 एक्ट आने हैं, एक्ट 4 एंड एक्ट 5। एक्ट 4 थोड़ा सा लेंदी है, एक्ट 5 में तो एक ही सीन है, लेकिन स्टिल। उसके बाद यार तुम्हारी 2 पोएम्स आनी है, 2 स्टोरीज आनी है, बहुत ही सरल स्टोरीज और बहुत ही सरल पोएम्स हैं, बहुत ही इजीली निकल जाओगे इसके थ्रू। इंग्लिश 1 की मैं सच इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में बात नहीं कर सकता, ठीक है। कंप्यूटर्स की जब तुम बात करोगे तो इसमें देखो अब तुमको, हाँ कंप्यूटर, अगर मैं 1 मिनट इस पर डालना चाहूं तो एक छोटी सी बात बोलूंगा भाई, ये सेम 1 नहीं है। यहां पर अब तुमको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। इट इज नॉट एट ऑल लाइक कि तुमने कुछ तरीकों से बस ऐसे फिल करना सीख लिया, ऐसा नहीं होने वाला है। अब तुमको प्रॉपर लॉजिक लगाना है। सबसे ज्यादा लॉजिक जिस सब्जेक्ट में लगाना पड़े ना, जिसमें सबसे ज्यादा रीजनिंग आ जाए,
ठीक है, वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं और वही अब तुमको यहां पर करना है। तो अब कंप्यूटर्स को उतना हल्के में मत नहीं लेना। मैं एक प्रॉपर टिप दे रहा हूं या फिर ये समझ लो एक सजेशन है मेरी साइड से कि कंप्यूटर तुम्हारे लिए अब तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर तुमने इसको ले रखा है। फिजिकल इकोनॉमिक्स है तो तुम्हारे लिए अभी भी सब कुछ एकदम सिंपल है, लेकिन स्टिल कंप्यूटर्स के अगर तुम स्टूडेंट हो तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि तुम अच्छे तरीके से अब पढ़ रहे हो। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, ठीक है। यहां पर से हम लोगों ने जाना, जब मैं बैठ करके इस पूरी वीडियो की हर एक चीज को स्ट्रेटेजाइज कर रहा था, तो यहां पर से तुम देखो यार, अभी जो है अपने आगे कुछ सेशंस आने वाले, तुम्हारे दिमाग खराब हो जाएंगे कि भैया आप कैसे कर सकते हो ये। देखो मैं तुमको बता रहा हूं भाई, सिर्फ अकेला सेशन लेना इज लाइक वो बहुत सरल काम नहीं होता, उसमें भी बहुत चीजें लग जाती हैं, समझ रहे हो। तभी तो कॉर्पोरेट्स ले पाते हैं, एक इंडिविजुअल क्रिएटर नहीं ले पाता। समझ ही रहोगे क्यों है ऐसी रीजन, क्योंकि इसमें प्रॉपर टीम की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे कि मैंने बोला था कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज क्लियर कर दूं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस वीडियो से जाने का कोई रीजन मैं तुमको नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हम उस लेवल पे उठाएंगे कि तुम भी सोचोगे कि हाँ यार, अब अगर ये एक 16 साल का लड़का इतना कुछ कर सकता है तो हम तो पढ़ ही सकते हैं ना, हमको तो पढ़ना ही है, तो तुम पढ़ जाओगे, ठीक है। और मैं एक चीज की गारंटी ले सकता हूं कि कंटेंट जो भी आएगा वो इतना ज्यादा क्वालिटी रिचफुल होगा कि तुम्हारी पढ़ाई की एक जो भावनाएं हैं ना वो अपने आप ऐसे बाहर निकलेंगी। तो अभी जो ना अपन ने एक चार्ट बना रखा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहां से अब देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है। मैंने एक चार्ट बना रखा है जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन को मॉनिटर कर रहा होगा, तुम खुद के थ्रू खुद को एनालाइज कर सकोगे सिर्फ एक चार्ट के थ्रू, ठीक है। दिस इज दैट चार्ट, कोई बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट नहीं किया, बस सिंपल सी बात बता रहा हूं। यहां पर ये जो एक चार्ट है, मैंने कुछ चीजों को लिख रखा है, ठीक है। सिंपल वे में तुम देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है सेम टू चार्ट, ठीक है। ये इसकी जो पीडीएफ है दैट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या तो टेलीग्राम चैनल पे होगी या फिर मैं एक लिंक बना करके डाल दूंगा, उधर से सिंपली डाउनलोड कर लेना। लेकिन स्टिल पहले बातों को सुन लो। यहां पर देखो तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स गिवन है, चैप्टर्स गिवन है, उनके आगे लिखा हुआ है SN&P, ठीक है। SNP, S स्टैंड्स फॉर सेशन। तुमने क्या जो हमने सेशन लिया था, कितने ही सेशंस हो, जरूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर वन शॉट में होगा, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है भाई। अभी तुमको डेप्थ में पढ़ना है, वन शॉट इज लाइक वेरी गुड फॉर योर रिवीजन, ठीक है, या फिर मैराथन ही कंडक्ट कर रहे हो। लेकिन स्टिल अगर हम चाहते हैं कि हम एकदम मजे के साथ डेप्थ में हर एक चीज को कवर करें, सेलिना पूरी एकदम अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन कवर हो जाए, तो सेशंस में कुछ पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो कितने ही सेशंस हो वो तुमको देखना है। उसके बाद कितने जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं दे आर लाइक गिवन ओवर देयर। नोट्स तुमने खुद से बनाए कि नहीं, ठीक है, ये चीज को भी तुमको खुद से मॉनिटर करना। और प्रैक्टिस, जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे ओसवाल में गिवन है, ओसवाल गुरुकुल की जो मैंने अभी बुक बताई है उसमें जितने भी गिवन है, अराउंड हर एक चैप्टर में मोर देन 100 क्वेश्चंस हैं, हाँ हैं, मोर देन 100 to 120 क्वेश्चंस हैं। तो उनको देखोगे, हर एक क्वेश्चन को लगाओगे और यहां पर ऐसे टिक मारते चलोगे। जब तक ये चीज तुम्हारी हो नहीं जाती तब तक तुम रुकोगे नहीं, अपनी प्रिपरेशन को करते रहोगे। हर एक सब्जेक्ट is given over there, physics, chemistry, biology, civics, history, geography and English 2। भैया English 1, कंप्यूटर्स, और उसके साथ साथ आपने हिंदी को नहीं जोड़ा, दे आर लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट, तो वो इसमें नहीं डाल सकते थे, वो तुम्हारे मन पर है, ठीक है, उसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, तो वो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। सो बेसिकली यार देखो, इस चार्ट का तुमको फोटोकॉपी निकालना है, अपनी दीवार पर चिपका दो अगर तुम सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, सच बता रहा हूं, ठीक है। अगर तुम अपनी प्रिपरेशन के लिए सीरियस हो तो इस चार्ट को ऐसे लो और अपनी दीवार पर चिपका दो, ठीक है। ये सारी चीजों को जब तक तुम नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर से कोई भी एक आग नहीं आएगी। आग इज समथिंग लाइक इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मैंने कभी भी मोटिवेशन नहीं दिया, आई एम नॉट अ मोटिवेटर, ठीक है। मैं मोटिवेटर नहीं हूं कि तुमको मोटिवेट देता रहूं, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है, तुमको इसका प्रिंट आउट निकाल के अपनी दीवार पर चिपका देना है, ठीक है। जैसे जैसे सेशंस हो, जैसे जैसे नोट्स बने, जैसे जैसे प्रैक्टिस कंप्लीट हो, टिक मारते चलना है, ठीक है। समझ गए इस चीज का यार, अपन को कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले तो यहां पर स्ट्रीक ऑन मेंशन मी ऑन इंस्टाग्राम प्रणय मिश्रा सीके, तुम्हारे पर डे सेशंस लिए जाएंगे, पर डे हर एक चीज का तुमको टास्क दिया जाएगा, उसको जब तुम अकम्प्लिश करोगे तब यहां पर टिक मारोगे, और उसके बाद तुम एक स्टोरी शेयर करोगे ऑन दी इंस्टाग्राम। इसके थ्रू तुम एक स्ट्रीक मेंटेन कर सकते हो। डेली डेली स्नैप्स भेजने से कुछ नहीं होता। अगर तुम अपनी यही चीज पढ़ाई पे कर देते ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा भी खुश हो जाते, तुम भी खुश हो जाते, रिजल्ट भी अच्छा आ जाता, और जो तुम्हारी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी हो जाती, ठीक है। तो थोड़ा सा मानो यार, सिंपल सी बात है, पढ़ाई कोई बहुत कठिन टास्क नहीं है। अगर तुम मन लगा लो ना इसमें भी तो काम हो जाता है। हर एक चीज में मन लगाना है। जितनी देर इंस्टा चला रहे थे उतनी देर मन से चलाया ना। मेरे को ये तो है नहीं कि मम्मी बुला रही थी तो ये कह दिया मम्मी अभी मैं बिजी हूं,
ऐसी पढ़ाई जब कर रहे हो तो एकांत में सिर्फ पढ़ाई ही करना, और पढ़ाई के लिए भी वो जोश होना चाहिए कि हम दिखावा कर सकें। हमारे अंदर एक गंदी आदत होती है कि अपनी कोई भी एक छोटी सी चीज हुई, अपन ने उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जस्ट टू शो दैट कि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। लेकिन आपका एकेडमिक लाइफस्टाइल का क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाए ना, उसको नहीं बिगाड़ना है। जब तक तुम उसको भी शो ऑफ करने की टेंडेंसी नहीं रखोगे, तब तक तुम उसको भी एकदम अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर नहीं कर पाओगे, उसमें खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए मैं स्टोरी लगाओ, स्ट्रीक्स को मेंटेन करो, डे 1, डे 2, डे 5, डे 10, जो भी तुम्हारी पढ़ाई का दिन चल रहा हो। आई विल बी द वन हु इज गोइंग टू रीपोस्ट दैट स्टोरी एंड लेट्स सी कितने ही बच्चे जो है इस चीज को करने वाले हैं। आई जस्ट वांट यार एटलीस्ट 10,000 बच्चे इस एक पोस्टर को अपनी दीवार पर चिपका दें, लोगों को लगे, ठीक है, कि यानी तुम्हारे मम्मी पापा को भी लगने लगे कि तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, आई जस्ट वांट, इस बार का टारगेट 10,000 बच्चों का है, तुमको ये चीज को अपनी दीवार पर चिपकाना है और टिक मारते चलना है। अब देखो यार, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और रह गई हैं, इनके बारे में और बात कर लेते हैं एंड देन वी विल पुट द एंड ऑन दिस वीडियो। सबसे पहले तो एक मिथ ब्रेक करनी है, ठीक है। पढ़ते पढ़ते तुम्हारे लोगों ने एक ऐसी चीज दिमाग में भर दी है कि तुम एक चैप्टर को एक दिन में नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं 50% ये बात सही है, लेकिन 50% गलत भी है। चलो लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ योर सब्जेक्ट केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोई अगर ऐसे तुम सोच रहे हो ना कि एक दिन में कंप्लीट करूंगा, तुमसे बड़ा कोई गधा नहीं है, ये मैं भी बोल रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दिन में पढ़ोगे, ऊब जाओगे। एक सिंपल सी बात ये है कि आपको एक मिथ ब्रेक करनी है कि कोई भी एक लेंथी चैप्टर है, ठीक है, उसको नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे यहां उसका सेशन जो है 1 से 1.5 घंटे में अगर हम उस चैप्टर को कंप्लीट करा रहे हैं तो तुम कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ चैप्टर HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस चैप्टर को तुम कर सकते हो क्योंकि यार बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 पेज की थ्योरी है, तुम इजीली जो है उसको खा जाओगे, ठीक है, डाइजेस्ट भी कर जाओगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक दिन में डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं खा सकते। आप गले तक भी पेट भर लोगे तो भी नहीं खा पाओगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था। अब एक्चुअल बोर्ड एग्जाम है, अब तुमको लिखना है। अभी तक तुम लिख नहीं रहे थे, बोला क्या चाहता था कि बोर्ड की परीक्षा लिखवे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तुमने कुछ लिखा नहीं था, ठीक है। अभी तक तुम्हारे साथ में जो भी हुआ है ना, वो तुमने टिक मारे हैं, ये कॉम्पिटिशंस में चलता है भाई। लेकिन अब जब तुम बोर्ड्स के टाइम पर आ रहे हो, ठीक है, तो तुमको लिखना है। तो ऐसे में तुमको एक जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्या बोलने वाले हो भैया, मैथ्स नहीं, फिर भाई साहब आप ICSE बोर्ड के छात्र हैं, ठीक है, आपके साथ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है हिंदी और उसका लेखन, ठीक है। यानी जब तुम हिंदी लिखने बैठते हो, आई नो, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी सेम सिनेरियो था। हम हिंदी जब लिखते हैं ना, तो तुम ब्लू पेन से लिख लेना या ब्लैक पेन से लिख लेना, चेक होने के बाद रेड पेन ज्यादा दिखेगा, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं। सो इट इज सजेस्टेड टू ऑल कि अब तुमको हिंदी राइटिंग को एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करना है, बहुत ही ज्यादा। ऐसे कोई स्टैग्नेंट प्रैक्टिस नहीं करनी, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करना है। जिसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर डेली लिख सकते हो तो डेली लिखो, ठीक है, फिर कुछ ही लिखो, लव लेटर लिख दो, लेकिन लिखो, इट इज मैंडेटरी टू डू इट, ठीक है। कुछ भी करो, तुमको हिंदी लिखनी पड़ेगी, नहीं तो तुम नहीं बच सकते। तुम्हारे मार्क्स बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में मात्राओं में जाएंगे, गलत शब्द लिखने में जाएंगे, ठीक है। तुमसे रमेश लिखने बोला जाएगा, तुम राकेश लिख के आओगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तुमको अच्छे तरीके से अभी से हिंदी राइटिंग के साथ हैबिचुअल होना है। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है, उनकी इंग्लिश का एक्सेंट थोड़ा सा वीक होता है, वोकैब भी बहुत ही ज्यादा खाली डब्बे की तरह होती है, उसके साथ साथ उनको इतनी ज्यादा फ्लुएंसी नहीं होती है, बोलना तो दूर की बात, लिखने में भी नहीं। तो अब तुमको इंग्लिश राइटिंग को भी प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट अ थिंग जो तुम एंड के 10 दिनों में प्रैक्टिस करोगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ड्रॉप करूंगा, लेकिन अगर सिंपल वे में मैं तुमको बताना चाहूं तो सिंपल सी बात यह है यार, तुमको जो है ना, सबसे पहले तो थोड़ा सा लिख के देखना है, थोड़ा सा पढ़ के देखना है, उसके बाद अपने सिलेबस के और करिकुलम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है, दैट इज इट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद यार एक जो तीसरी चौथी चीज, यानी जो 2 लिखने की बात हो गई, लेकिन लिखना भी तो सीख लो, हैंड राइटिंग भी अच्छी कर लो। भाई साहब अभी से आपको डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है, आपको अभी से डॉक्टर बिल्कुल बनने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिंपल से एक चीज एंश्योर करनी है कि आप एकदम अच्छी, एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में लिख रहे हो, ठीक है। एक चीज एंश्योर कर लेना, अच्छी राइटिंग में जब लिखोगे तो तुम्हारे जो है ना, ओवर राइटिंग भी मार्क्स नहीं कटेंगे। हमने हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में बात कर दी है। अब इन सारी चीजों को सुनने के बाद थोड़ी बहुत एक जो तुम्हारे अंदर, मैं मोटिवेशन नहीं बोलूंगा, लेकिन जो तुम थोड़े बहुत भी इन्फ्लुएंस हुए हो, ठीक है, तो इस चीज को अपने अंदर बनाए रखो, तभी तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए प्राउड हो रहे होंगे। आई नो यार कि जब तुम एक 95% या 90% अपने मम्मी पापा के सामने जो रिजल्ट शीट रखते हो ना, तो उनका तुम्हारे लिए प्यार भी बढ़ जाता है, ठीक है, रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है,
तुमको एक अलग तरीके से रिस्पेक्ट मिलती है और उसके साथ साथ जो तुम्हारी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। अगर आज के दिन तुम अपने मम्मी पापा से बोलोगे ना कि मुझे को आईफोन दिला दो, तो वो नहीं दिलाएंगे, लेकिन वही तुम 10th को पास करके अगर अच्छे नंबरों के साथ 95%, 98% जो उनके लिए डिजायरेबल मार्क्स हैं उसको कर जाओगे, उनके मन को संतुष्टि दे दोगे, तो फिर तुम एक चीज समझ सकते हो कि आईफोन 11 मांग रहे होगे ना भाई, तो 13 भी मिल जाएगा। वो इतनी ज्यादा खुशी का दिन होता है। एंड आई वांट कि हर एक बच्चा ये वाली वीडियो को जो देख रहा है वो उस खुशी के दिन को महसूस कर सके। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, कंसिस्टेंटली 3 से 4-5 घंटे की पर डे की मेहनत है, हम भी करेंगे साथ में। आई वुड बी दी वन जो तुम्हारे साथ साथ कर रहा होगा, सिर्फ बातें मार के नहीं चला जाएगा एक 12 से 15-20 मिनट की वीडियो बना के, नहीं, मैं तुम्हारे साथ में कराने को रेडी हूं। ठीक है, तुमको लगता होगा ना यार कि पढ़ना पढ़ाना एक बोरिंग काम है, तो तुम समझ सकते हो कि मैं भी तो 16 साल का लड़का हूं, तो कैसे कर रहा हूं, इसमें मजा आता है। काम में मजा ढूंढ दो, काम अपने आप होता जाएगा। ठीक है, तो बस यार देखो, रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं तुम्हारे अब अपकमिंग सेशंस में। आई वांट ये जो एक चार्ट वाली चीज थी ये तो हो ही जाए, और उसके साथ साथ तुम अब थोड़े से सीरियस भी हो जाओ। सेमेस्टर 2 की प्रिपरेशन को सीरियस नोट पे करना है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ लेट्स पुट एंड टू दिस वीडियो एंड रखते हैं इस वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं तुम्हारी अब अपकमिंग सेशंस में, वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।